Hi guys, quick review about the laser ऑटो इमर्शन वाटर हीटर 1500 वाट। इसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन भी है 1000 वाट, तो वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसे ही मंगा लिया। प्राइस में कुछ खासा डिफरेंस नहीं था। ये 680 का है, वो 612 का था इंक्लूसिव ऑफ फ्री शिपिंग। तो जल्दी से देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिला है हमें। तो एग्जैक्टली जैसे एडवर्टाइजमेंट में है उसी तरह से आपको मिलता है। बस मैंने क्लोजली इसे चेक किया तो यहाँ पर थोड़ी रस्टिंग ऑलरेडी है। जो इसका प्लग है ये है 6 एम्पियर। अगर 15 होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इमर्शन वाटर हीटर। अभी इसका एक डिफरेंस ये है कि नॉर्मली जो आपको मार्केट में मिलता है वो ऑटो कट ऑफ नहीं होता फीचर उसके अंदर। इसका मतलब उसके अंदर थर्मोस्टैट नहीं है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है इनकेस अगर आपने ये बकेट के अंदर स्विच ऑन करके छोड़ दिया तो कंटिन्यूसली हीटअप होता रहेगा, बिल्कुल ट्रिप नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट है थर्मोस्टैट का, जो बिल्कुल पानी के अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यहाँ तक आप लेट्स सी कोई लेवल मेंशन किया हुआ है, ओके मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ तक पानी होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर आपको बताया गया हुआ है, थोड़ा आप मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ही रख सकते हो। तो ये है कुछ डिटेल्स यहाँ पर वाटर लेवल के बारे में, और हम प्रिटी श्योर ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मेटल, जो पतरा हम बोलते हैं वैसे लो क्वालिटी का है। बट आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स। द ओनली कंसर्न टू मी, बाकी पैकेज वगैरह अच्छा है, बॉक्स अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो तो ऑलरेडी इट इज़ निकल प्लेटेड, पर यहाँ पर ऑलरेडी रस्टिंग शुरू हो चुकी है। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। जनरली मैंने कुछ रिव्यूज़ में देखा हुआ है तो ये पार्ट कुछ टाइम के बाद काफ़ी रस्टिंग हो जाती है दूसरे ब्रांड में। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अमेज़ॉन पर इसके जितने भी रिव्यू है, रिव्यूज़ कम है लेकिन जितने भी रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एज इन 4 स्टार प्लस। इसलिए मैंने ये लिया है क्योंकि इसके कंपटीशन में खाली एक ही है ऑटो कट ऑफ फीचर वाला, जो कि है हेवल्स, लेकिन उसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर 1000 वॉट का आप हेवल्स लेते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 900 में पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक एडवांटेज है कि आप थर्मोस्टैट की सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि लो, मीडियम और हाई, ऐसे 3 ऑप्शन दिया गया है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर पानी को गर्म कर कर कट ऑफ कर देगा। तो इसमें वो फीचर नहीं है। इसमें अगर आप फीचर्स देखोगे तो कॉपर हीटिंग एलिमेंट, निकल प्लेटिंग फॉर करोजन रेजिस्टेंस, अभी हमारा वाला तो थोड़ा ऑलरेडी करोड़ होना शुरू हो गया। ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल विच इज़ द थर्मोस्टैट फीचर। स्पाइरल डिज़ाइन नॉर्मली ऐसे ही आता है मोस्टली। स्टर्डी बकेट क्लिप, जो कि ये क्लिप है जिससे हम बकेट में फंसा सकते हैं ताकि ये यहाँ वहाँ नहीं भागेगा। और लास्टली एनर्जी एफिशिएंट, अभी वो हम तो चेक नहीं कर सकते और इसके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि पर आवर ये कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, इसके अंदर भी बिल्कुल वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेंशन किया है। MRP 855 पर मुझे पड़ा है 680 का अमेज़ॉन पर, फ्री डिलीवरी। इट्स ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सो दैट इज़ समथिंग गुड। अदरवाइज मोस्टली चाइना में बनते हैं आई गेस। तो यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ कि ऑटो कट ऑफ टेम्परेचर 75, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर ज़्यादा गर्म पानी से नहाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। थर्मोस्टैट पॉकेट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर ही पानी होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ये गाइडलाइन की मदद से, जैसे इधर मेंशन किया है मिनिमम और मैक्सिमम,
उसके बीच में ही पानी का लेवल रखिए। उससे ज़्यादा भी एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर जो सर्किट है उस पर पानी नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये आपके बाल्टी के जो रिम पर लगेगा, तो मे बी बाई डिफ़ॉल्ट वो नहीं जाएगा। यहाँ पर अगेन मेंशन किया हुआ है कि ऑटो, जो रेड में नीचे पॉइंट नंबर 8, auto immersion water heater will get cut off after reaching water temperature 75 plus minus 5, so possibly 70 और 80 के बीच में। in heating condition element should not touch with bucket surface, so ये भी एक important point होता है कि जो ये element है, ये bucket जनरली हमारे पास जो प्लास्टिक PVC buckets होती है, अगर ये डायरेक्टली उसे कांटेक्ट करेगा तो बकेट मेल्ट होने का चांसेस है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होता है। ऑफ कोर्स पानी को गर्म करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट होता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि घर की जो वायरिंग है उसके अंदर आपका अर्थिंग का कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो देयर इज़ हाई चांसेस के जो पानी है उसके अंदर अगर आप हाथ लगाते हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉक लगने का ख़तरा भी बना रहता है। तो ऑलवेज़ इंश्योर कि आपके घर में अर्थिंग की सुविधा प्रोवाइड की हुई है वायरिंग में। और तो कुछ खास नहीं है। 2 years वारंटी, यस दैट्स इम्पोर्टेंट। 2 years वारंटी मेंशन की है, क्योंकि ये अमेज़ॉन से सप्लाई हुआ है, किसी शॉप से नहीं लिया है, तो इसके ऊपर कोई शॉप का स्टैम्प या ऐसे कोई चीज़ मेंशन नहीं किया है, डीलर का नाम। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली अमेज़ॉन की रिसिप्ट ही एज अ वारंटी है, वो डेफिनेटली मांगेंगे। तो ये हो गया इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यूज़ करने से पहला डेफिनेटली पढ़ना अच्छा होगा, बट दिस इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आगे हम सीधा इसे यूज़ करके प्लग इन करके देखेंगे। 2 चीज़ मैं शायद आपको बताऊंगा, एक पानी का जो टेम्परेचर है वो, और दूसरा कि पानी के अंदर करंट आता है या नहीं, वो हम टेस्टर की मदद से चेक करेंगे और टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ओके, सो क्विक डेमो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे प्लेस करते वक्त जो अंदर की एलिमेंट है ये बकेट में ना टकराए, लेकिन आई डोंट नो इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है कि वो बकेट को टच कर रहा है ऑलरेडी। एनीवेज, देखेंगे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या नहीं। वन पॉजिटिव इज़ दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, जो कि यानी रेगुलर प्लेस्ड वॉल सॉकेट से आपके बकेट तक आराम से आ जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7। हम इसे चालू करते हैं। आपने देखा कि लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब ये ऑन हो गया। अगर आप देखोगे तो कुछ बबल्स भी आ रहे हैं एलिमेंट के ऊपर। आई होप कि बकेट मेल्ट ना हो। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करता रहूँगा। और लेट्स सी, मेरे हिसाब से ये बकेट की क्वांटिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 लीटर्स होना चाहिए। पानी का नॉर्मल टेम्परेचर भी इन एंड अराउंड 20 डिग्रीज इफ नॉट मोर। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि पानी के अंदर करंट आता है या नहीं। तो ये टेस्टर की मदद से हम चेक करते हैं कि पानी में करंट आ रहा है या नहीं, और टेस्टर में कोई लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब नो करंट। दैट्स अनदर पॉजिटिव। लेट्स कम बैक एंड चेक इन अ वाइल आफ्टर 10 मिनट्स। मैंने थर्मोमीटर से चेक किया, लेकिन होता ये है कि मेरे पास जो थर्मोमीटर है उसमें अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो लो कर दिखाता है। तो लेट्स सी, मे बी इन 15 मिनट्स
टेम्परेचर होपफुली 35-40 डिग्री अगर हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँगा। एंड एज मेंशन विद इन द कैटलॉग के 75 प्लस और -5 पे ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा इसके इंटरनल थर्मोस्टेट की मदद से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पानी गर्म होने। लेट्स सी। ओके, सो approximately 10 minutes and I can see a lot of bubbles। काफ़ी बबल्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। और थर्मोमीटर की मदद से क्विकली हम चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो थर्मोमीटर शोइंग हाई, इट्स बॉडी थर्मोमीटर, और ये 37.5, 38, 39 मैक्सिमम दिखा था मेरे ख्याल से। उसके आगे ये हाई दिखाना शुरू कर देता है। सो इट स्टार्टेड बीपिंग। तो गुड साइन, इट्स वर्किंग। और प्लास्टिक पर भी कोई खासा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इस तरह से मैं हाथ लगा रहा हूँ, हल्का सा गर्म लग रहा है मुझे। आई थिंक दिस विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। करना ये होगा कि अगर आपके पास ऐसी एक लकड़ी हो जो बकेट के साइज से बड़ी हो, तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे प्लेस करके इसके ऊपर सेंटर में इसे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इट्स हीटिंग अप और मेरे हिसाब से कुछ टाइम के बाद शायद बकेट मेल्ट हो जाए। तो अगर मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, देयर इज़ नो करंट इन द वाटर। इसे साइड में रखते हैं। नो करंट, सो नो रिस्क। एक्चुअली 10 मिनट में पानी काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है। आई थिंक इट्स अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नहाने के लिए काफ़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो शायद आपको इसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी भी डालना होगा। दैट्स टोटली योर प्रेफरेंस, बट आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। और मैं इस वक्त बंद कर सकता हूँ। सो 10 मिनट्स एंड ऑप्टिमम वाटर टेम्परेचर टू हैव अ बाथ। सो आई बिलीव इट्स डूइंग अ गुड जॉब। अगर इस तरह से आप ध्यान रखते हो तो 10 मिनट में शायद ये बकेट मेल्ट भी ना हो। सो आई बिलीव इट्स अ गुड प्रोडक्ट ओवरऑल। अगर इसे निकाल के देखें, आई बिलीव वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जब भी इसे पानी में से बाहर निकालोगे, डेफिनेटली इट विल बी वेरी हॉट, तो उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और स्टोरेज से पहले एक बार उसे पोंछ लिया करो। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। सो देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी रस्ट, और जितना उसे साफ़ रखोगे उसकी लाइफ उतनी लंबी रहेगी एलिमेंट की, क्योंकि वंस इट स्टार्ट्स रस्टिंग देन आई बिलीव देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। सो एनीवेज, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई बिलीव मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है विद अ डेमो। इट विल डेफिनेटली ईज़ योर डिसीजन मेकिंग। सो hopefully you enjoyed the video. Do like, share and subscribe the channel if you would. Thank you.